गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। आज सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। ओके, लेक्चर नंबर 2 सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक प्रिंसिपल्स, सम बेसिक some basic principles and technique। okay, तो लेक्चर सेकंड अपन डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आज डिस्कस करेंगे लेक्चर सेकंड में इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बन एटम। क्यों टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पे बेस्ड है, तो कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। कितने बॉन्ड बनाता है, कैटिनेशन पावर क्या होता है, और क्या क्या एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जेई नीट में बोर्ड में क्या पूछा था, वो सब डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बन एटम। तो आज स्टार्ट करेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बन एटम्स। इंफॉर्मेशन about इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बन एटम्स। ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, कितने बॉन्ड बना सकता है, वो डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, मास नंबर इज 12। ओके, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड मास नंबर इज 12। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एटम, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, क्या लिखेंगे इसके लिए, 1s2 2s2 and 2p2। what is electronic configuration of carbon atom, 1s2 2s2 2p2। now this electron represent to outermost cell। outermost का मतलब क्या, लास्ट एनर्जी लेवल से बिलोंग करना चाहिए। देखो ये कहां से बिलोंग कर रहा है, सेकंड एनर्जी लेवल, ये कहां से बिलोंग कर रहा है, सेकंड एनर्जी लेवल। तो आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें, 4। इन आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इज 4। आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इज 4। कितने, आउटरमोस्ट का मीनिंग क्या है, लास्ट एनर्जी लेवल। देखो यहाँ पे लास्ट एनर्जी लेवल क्या है, 2, यहाँ पे भी क्या है 2। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 + 2 कितने हो जाएंगे, 4। दैट मींस इन आउटरमोस्ट सेल 4 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। कितने, 4 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, आउटरमोस्ट सेल 4 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं इसी को, इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, is known as valence electrons। ओके, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, इन 2s सबसेल 2 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एंड 2p सबसेल। अगर मैं 2p की बात करूंगा तो 2p में कितने हैं, इट इज 2px ऑर्बिटल। ओके, इट इज 2py ऑर्बिटल एंड इट इज 2pz ऑर्बिटल। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स में, 1 इसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं कि आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। 2s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड p में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो इट इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन। इसको क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन। देखिए दिस रिप्रेजेंट टू ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। रिप्रेजेंट टू ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एटम। ओके, अब कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है कि जितने उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो उतने बॉन्ड बनाना चाहता है। ओके, तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 है, तो कितने बॉन्ड बनाना चाहेगा, 4 बॉन्ड बनाना चाहता है। हर एक एटम क्या चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मैं उतने बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। बट बॉन्ड बना पाएगा नहीं बना पाएगा वो किस पे डिपेंड करता है, उसको एक टेस्ट पास करना होगा। टेस्ट क्या, देखिए जितने आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स है अगर सारे के सारे हाफ फील्ड बना सकता है, अगर इसको एनर्जी देके हायर ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देंगे, अगर जितने हाफ फील्ड क्रिएट कर सकता हो मैक्सिमम उतने बॉन्ड बनाने में कैपेबल रहेगा। चलो तो कार्बन को देखते हैं। अगर सपोज यहाँ पे एनर्जी गेन कर लिया कार्बन ने, ओके, सपोज देख लीजिए कि मान लो आपने एनर्जी देके यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर कर दिया पीजेड में। ओके, यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ एनर्जी गेन किया यहाँ पे, इट गेन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी।
कुछ एनर्जी गेन करके यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो देखते हैं 2s में कितना बचेगा। इन 2s सबसेल ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, और एनर्जी गेन करके कहाँ शिफ्ट कर दिया, p में। कहाँ शिफ्ट कर दिया, p सबसेल में आपने शिफ्ट कर दिया। इट इज 2p सबसेल, इट इज नोन एज px ऑर्बिटल, इट इज नोन एज px। इधर क्या हो जाएगा, py, एंड इधर क्या हो जाएगा, pz ऑर्बिटल्स। ओके, तो 1 1 1 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे। दैट फिनोमेना जो आपने एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां शिफ्ट किया, दैट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट। इसको क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है, एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो आपने क्या किया, कुछ एनर्जी गेन करके 2s के इलेक्ट्रॉन को pz में शिफ्ट कर दिया, दैट इज एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एटम। तो अब देखिए इसको कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एटम। तो देखो कितने हाफ फिल्ड बना लिए इसने, 4 हाफ फिल्ड बना दिए। तो कितने बॉन्ड बनाने में केपेबल है, 4 बॉन्ड बनाने में केपेबल है। ओके, तो 4 बॉन्ड बना सकता है। ओके, तो इट इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एटम, और ये क्या रहेगा, इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एटम। तो ये क्या है, केपेबल है, 4 बॉन्ड बना सकता है। सपोज मान लो CH4, अब इसको बॉन्ड बनाना है। देखिए नेक्स्ट पेज पे अपन डिस्कस करेंगे, जैसे अभी अपन ने देखा कितने हाफ फिल्ड, 1 2 3 4, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इट इज केपेबल टू फॉर्म 4 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड बनाने में केपेबल है। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं अपन, देखो अगर CH4 मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, CH4। ओके, तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है इसमें, 1, मास नंबर इज 1, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 1s। तो हाइड्रोजन तो पहले ही किया अपने पास, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है s सबसेल में। हाइड्रोजन के s सबसेल में क्या ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट है, ओनली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट है इसमें। ओके, अब देखिए यहाँ पे कार्बन एटम है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 2s सबसेल 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इन p सबसेल, अगर मैं p की बात करता हूँ, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन p सबसेल इट इज px, it is py, it is pz orbitals। ओके, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 4 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है 2p सबसेल में। और हाइड्रोजन के 1s में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 हाइड्रोजन एटम्स को यहाँ पे शो कर दिया मैंने, 2 ए क्या होगा 3, ए क्या होगा 4, ये 1 इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे। फिर अपोजिट स्पिन, इसका स्पिन अप है तो अदर का क्या हो चाहिए, डाउन स्पिन चाहिए, तभी ओवरलैपिंग होके बॉन्ड बना सकते हैं। आगे अपन डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ है तो दूसरा क्या चाहिए, डाउन साइड में चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करेंगे, देखो इसमें क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में भी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें फोर्थ में भी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ये बॉन्ड बना लेंगे 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, ओवरलैप करके क्या बना लेगा, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ओके, तो इस ओवरलैप के थ्रू क्या बनाता है, सबसे सिग्मा बॉन्ड बनाता है। आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ओके, अभी तो केवल सिंपल याद रखना है कि इसके पास क्या एक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या एक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों हाफ फिल्ड ने क्या कर दिया, ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। तो आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिग्मा पाई बॉन्ड क्या है, वो आगे डिस्कस करेंगे। सिग्मा बॉन्ड ये भी क्या बनाया गया, सबसेल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये 1s सबसेल है, इसमें भी क्या 1s है, 1s एंड 1s है, तो 1s सबसेल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए, 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। तो कैसे बनेगा CH4 मॉलिक्यूल, देखो ये कार्बन है, यहाँ पे क्या रहेगा हाइड्रोजन, इधर भी क्या रहेगा हाइड्रोजन, इधर भी क्या रहेगा हाइड्रोजन, इधर भी क्या रहेगा हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है CH4 मॉलिक्यूल्स का। ओके, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 एंड 4, और 4 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिए, बॉन्ड बना लिया 1 ये 2, ये क्या है 3, और ये क्या आ जाएगा 4, तो ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। इट इज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। अब 3D में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए 3D में क्या होगा, आपके पास 1 रिप्रेजेंट टू सॉलिड लाइन, 1 रिप्रेजेंट डेज लाइन, ये क्या होगा 1 हाइड्रोजन, इधर क्या हो जाएगा 1 हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे क्या है 1 1 हाइड्रोजन। तो दिस सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट टू, ये सॉलिड लाइन क्या शो करता है कि मान लो आपके पास ऑब्जर्वर है। ओके, तो ऑब्जर्वर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस डायरेक्शन में ये टुवर्ड ऑब्जर्वर। ओके,
टुवर्ड्स ऑब्जर्वर को शो करता है सॉलिड लाइन, मतलब देखने वाला यहाँ पे इस पोजीशन पे ऑब्जर्वर, ओके। ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट टू ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इस 3D स्ट्रक्चर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स। तो इट रिप्रेजेंट टू टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये क्या शो करता है, टुवर्ड्स, इट रिप्रेजेंट टुवर्ड्स ऑब्जर्वर एंड दिस लाइन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। सपोज मैं ऑब्जर्वर हूं, मेरी साइड में रहेगा, ये क्या होगा, टुवर्ड्स मी, और दिस लाइन क्या शो करेगा, अवे फ्रॉम मी, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, दिस रिप्रेजेंट टू अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और ये क्या होगा, सेम प्लेन, ये तो क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की साइड में है सॉलिड लाइन, ओके। जो डेज लाइन दिख रहा है क्या है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, जैसे मैं इधर हूं तो मेरी साइड में सॉलिड लाइन रहेगी और मेरे अपोजिट साइड में क्या रहेगी, डेज लाइन रहेगी, और जो दो हाइड्रोजन एटम है वो क्या रहेंगे, सेम प्लेन में रहेंगे, दो हाइड्रोजन सेम प्लेन, ये 1 and 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट इन सेम प्लेन, इट इज प्रेजेंट इन सेम प्लेन, तो ये किस में रहेंगे, सेम प्लेन में प्रेजेंट रहेंगे, तो हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, ओके। तो this represent to 3 dimensional structure of CH4 molecules। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल। आगे अपन कंसेप्ट देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्यों जरूरत पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की, बहुत डिटेल में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिंपल डिस्कस कर रहा हूं इन्फॉर्मेशन अबाउट कार्बन एटम्स, ओके। तो यहाँ पे क्या अपने पास CH4 मॉलिक्यूल्स है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इज sp3, और sp3 में क्या बनेगा, इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, ओके। तो CH4 का जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज फॉर्म, इट फॉर्म टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इट फॉर्म टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैं और डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अभी ये क्या है, 4 CH बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन इधर हो गया, सेकेंड हाइड्रोजन इधर है, थर्ड हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है, फोर्थ हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 4 सिग्मा बॉन्ड। इफ 4 सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। क्या बन जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3, और sp3 में जो स्ट्रक्चर बनेगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। देन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल, क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल फॉर्म में बन जाएगा, क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। इट फॉर्म टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ओके। मैंने आपको दोनों बता दिया, 2D और 3D, ओके। तो CH4 मॉलिक्यूल्स कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड, क्योंकि सभी के सभी क्या बना सकता है, हाफ एड बना सकता है, ओके। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है इसका, टेट्राहेड्रल, ओके। इसकी भी साइड अगर टेट्राहेड्रल को शो करे तो इस टाइप से बनेगा टेट्राहेड्रल फॉर्म, इस कार्बन एटम है, ओके। टेट्राहेड्रल फॉर्म, दिस रिप्रेजेंट अ सॉलिड लाइन, इसको शो करेगा, सॉलिड लाइन को शो करेगा, ओके। एंड दिस रिप्रेजेंट टू डेज लाइन, शो करेगा, डेज लाइन को शो करेगा। इन 2 हाइड्रोजन एटम सेम प्लेन में रहेंगे, ओके। ये टुवर्ड ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और ये क्या है, सेम प्लेन में। इसमें जो बॉन्ड एंगल है इन CH4 मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट, ओके। इसका जो बॉन्ड एंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा, बॉन्ड एंगल विल बी 109 डिग्री 28 मिनट, ओके। इसके भी साइड एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान समझना है इसको, ठीक है। बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूँ, सॉलिड कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान समझना। अगर मेरे पास 1 CH4 मॉलिक्यूल है, कितना है, 1 CH4 मॉलिक्यूल, तो बॉन्ड एंगल कितने रहेंगे, 6 रहेंगे, 6 बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगर एल्केन का मॉलिक्यूल्स है, ओके, एल्केन का मॉलिक्यूल्स है और इच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो कितने बॉन्ड एंगल रहेंगे, 6 बॉन्ड एंगल, 109 डिग्री 28 मिनट। ये एडवांस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एडवांस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है
In each CH3, each carbon atom, its hybridization is sp3, its bond angle will be 109 डिग्री 28 मिनट। और कितने रहेंगे इसमें बॉन्ड एंगल? 6 बॉन्ड एंगल रहेंगे, 109 डिग्री 28 मिनट्स के 6 बॉन्ड एंगल रहेंगे, ठीक है। तो देखो एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल व्यू है। अब मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, देखिए ये क्या करेगा अपने पास हाइड्रोजन अपर साइड में सपोज, ओके दिस हाइड्रोजन अपर साइड है, ओके ये क्या करेगा 109 डिग्री 109 डिग्री 109 डिग्री, कितने बॉन्ड एंगल बनाएगा? 3 अपर साइड से और क्या बनाएगा 3 बिलो साइड से, तो कितने बन जाएंगे टोटल? 6 बॉन्ड एंगल फॉर्म करेगा। चलो एक एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिए अभी, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इन इथेन मॉलिक्यूल, ये क्या लिया मैंने CH3, इट इज क्या है CH3, नेम इज इथेन, नेम क्या है इसका? इट इज मॉलिक्यूल इज इथेन। सेकेंड मॉलिक्यूल प्रोपेन, CH3 CH2 CH2 CH3, इज ब्यूटेन मॉलिक्यूल, क्या लिखा है 4 कार्बन इज ब्यूटेन, दिस मॉलिक्यूल इज ब्यूटेन, दिस मॉलिक्यूल इज ब्यूटेन, ओके। तो मैंने कहा देखो ईच कार्बन के पास क्या है 4 सिग्मा बॉन्ड है, देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, देखो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके शो कर रहा हूं तो इट इज कंडेंस फॉर्मूला है, इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज कंडेंस फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, एंड बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। आपको यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, क्या चेक करते हैं, देखो इट इज कंडेंस फॉर्मूला, ये अपने पास क्या है कंडेंस फॉर्मूला, इस कंडेंस फॉर्मूला, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करेंगे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ओके। तो 2 कार्बन एटम में 1 इन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है इसमें 1, इधर क्या है अपने पास 2, इधर क्या है 3 हाइड्रोजन है, इधर कितने 1, इधर क्या है 2, इधर क्या है 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ओके। यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहे, देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा sp3 मिलेगा। यहाँ पे देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 एंड 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा sp3। तो मैंने क्या कहा था अगर एक sp3 कार्बन तो कितने रहेंगे 6 बॉन्ड एंगल, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे 6 बॉन्ड एंगल, और यहाँ पे कितने मिलेंगे 6 बॉन्ड एंगल, तो कितना हो गया टोटल मीथेन मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट्स, कितने मिलेंगे 6 + 6 12, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 12 बॉन्ड एंगल मिलेंगे आपको इथेन मॉलिक्यूल्स में। अब इसमें चेक करें, इट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, यहाँ पे कैसे कितने कार्बन है 1 2 3 4 है, ओके। तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया हाइड्रोजन, इसको रिप्रेजेंट किया हाइड्रोजन, इधर क्या रिप्रेजेंट किया हाइड्रोजन, इधर क्या आ जाएगा CH, इधर भी क्या है CH है, इधर क्या अपने पास CH है, इधर भी क्या है CH है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओके। तो देखो बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा इसमें 109 डिग्री 28 मिनट, कितने मिलेंगे 6 यहाँ पे मिलेंगे, 6 यहाँ पे मिलेंगे, 6 यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे कितने मिलेंगे 6, यहाँ पे कितने मिलेंगे 6, टोटल कितना हो गया 24। तो यहाँ पे आपको जो बॉन्ड एंगल मिलने वाले हैं 109 डिग्री 28 मिनट, वो कितने मिलेंगे 24 बॉन्ड एंगल विल बी ऑब्टेन, कितने मिलेंगे 24। तो सिंपल आप कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि हाउ मेनी बॉन्ड एंगल प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल्स। तो कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना है, जितने कार्बन एटम है उसको काउंट कर लो, ओके। और चेक कर लो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, sp3 हाइब्रिडाइज है, ओके। अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ पे कितना मिलेगा 109 डिग्री 109 डिग्री 109 डिग्री, ओके। चलो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए, आपको बताना है हाउ मेनी बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट इन गिवन मॉलिक्यूल्स, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल दिया आपको ने प्रोपेन मॉलिक्यूल्स, ओके CH3 CH2, इधर क्या दिया CH3, बताओ कितने बॉन्ड एंगल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके पास मैंने पेंटेन मॉलिक्यूल्स CH3 CH2 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 CH3, ओके। तो कार्बन काउंट कर लो, सारे के सारे क्या है सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो कितने 6 यहाँ पे मिलने वाले आपको 6, यहाँ पे क्या मिलेंगे 6, यहाँ पे क्या मिलेंगे 6, तो टोटल कितना हो जाएगा 18, ओके। तो 18 बॉन्ड एंगल क्या मिलेंगे आपको 109 डिग्री 28 मिनट्स वाले मिलेंगे, ओके। अब इस पे आ जाओ, यहाँ पे कितना है 6 है, 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 ओके। तो कितने मिलेंगे 30, तो 30 बॉन्ड एंगल आपको मिलेंगे, 30 बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट्स के 30 बॉन्ड एंगल विल बी ऑब्टेन, ओके। तो जो मैंने कंसेप्ट बताया
कंसेप्ट क्लियर हो गया कैसे कैलकुलेट करना इन्फॉर्मेशन अबाउट कार्बन एटम। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान समझना, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज ले लिया मैंने बोरॉन, ओके। सपोज ले लिया कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, इधर क्या लिया मैंने ऑक्सीजन, इधर क्या लिया फ्लोरीन, ओके। यहाँ पे ले लिया मैंने बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन एटम? एटॉमिक नंबर कितना है इसका 5, मास नंबर कितना है 11, एटॉमिक नंबर कितना है 6, मास नंबर कितना है 12, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 7, मास नंबर कितना है इसका 14, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 8, मास नंबर कितना है इसका 16, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 9, मास नंबर कितना है इसका 19, ओके। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या रहेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या बन जाएगा इसके लिए 1s2 2s2 एंड 2p1, ओके। तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है 2 + 1 3। इन आउटर मोस्ट सेल ओनली 3 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। अब कार्बन में आ जाओ, ठीक है। कार्बन में देखो क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका 1s2 2s2 एंड 2p2। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4 है। इन आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। नाइट्रोजन पे आ जाओ, नाइट्रोजन में देखो क्या लिखा है मैंने 1s2, इधर क्या लिखा है 2s2, इधर क्या लिखा है 2p3। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5 है। कितने इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन पे आ जाओ, ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसमें देखो 1s2, इधर क्या आ जाएगा 2s2, इधर क्या आ जाएगा 2p4। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। इन केस ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या देखिए इसमें, ये क्या आ जाएगा 1s2, इधर क्या आ जाएगा 2s2, इधर क्या आ जाएगा 2p5, ओके। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें 7। इन आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। दैट मींस हर एक एटम ये चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मैं उतने बॉन्ड बनाना चाहता हूं, ओके। तो ये क्या चाहता है 3 बॉन्ड, ये क्या चाहता है 4 बॉन्ड, ये क्या चाहता है 5 बॉन्ड, ये क्या चाहता है 6 और ये क्या चाहेगा 7। तो जितने भी अपने पास बोरॉन फैमिली के मेंबर है वो 3 बॉन्ड बनाना चाहेंगे। कार्बन फैमिली के मेंबर कितने बॉन्ड बनाना चाहेंगे 4। नाइट्रोजन फैमिली कितने बनाना चाहेंगे 5, ऑक्सीजन कितने बनाना चाहेंगे 6 और हेलोजन कितने बनाना चाहेंगे 7, ठीक है। बट चाहना और होने में डिफरेंस है। ये चाहते हैं कि जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हम उतने बॉन्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है। बट बना पाएंगे नहीं पाएंगे, उनको एक टेस्ट पास करना होगा, क्या अपने आप को प्रूव करके दिखाना होगा। प्रूव कैसे करेंगे, उतने हाफिड इलेक्ट्रॉन बना के दिखाने पड़ेंगे, क्या उतने हाफिड इलेक्ट्रॉन बना सकता है क्या, ओके। तो यहाँ पे चलो चेक करते हैं। इन 2s सबसेल कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2s, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। p में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन्स, px इधर क्या हो जाएगा py, इधर क्या हो जाएगा pz। तो यहाँ पे कितने हैं एक ही इलेक्ट्रॉन्स है हाफिड, यहाँ पे कितने हैं 2 है। तो कुछ एनर्जी गेन करके s के इलेक्ट्रॉन को p में शिफ्ट किया जा सकता है। तो यहाँ से क्या करेंगे एनर्जी गेन करके यहाँ से शिफ्ट कर देंगे इस इलेक्ट्रॉन्स को। तो देखो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स, और जो p सबसेल है वहां पे कितने मिलेंगे आपके पास 1 एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। दैट मींस इसने अपने आप को प्रूव कर दिया कितने चाहिए इसके बाद 3 हाफिड इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर सकता है। दैट मींस 3 बॉन्ड बना सकता है, ओके। तो 3 बॉन्ड बनाने में कैपेबल है। कैसे बनाएगा 3, जैसे बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन हाफिड है, ओके। ये हाफिड इलेक्ट्रॉन हो गया 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन आएगा और ये बॉन्ड बना लेंगे इसके साथ। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आके बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आके बॉन्ड बना लिया, तो 3 बॉन्ड बना सकता है, ओके। चलो कार्बन में मैंने बता ही दिया अभी 4 इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। इस 2s के इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट करेंगे, जो 2s है उसको p में शिफ्ट कर देंगे। अभी p में 1 इलेक्ट्रॉन से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से एनर्जी गेन करके यहां शिफ्ट कर देंगे। तो अगेन ए भी क्या बना सकता है 4 हाफिड इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर सकता है, ओके। ये 1 2 एंड 3, ये 4, ये भी क्या बना सकता है 4 बॉन्ड बना सकता है। चलो नाइट्रोजन की बात करते हैं। आप बताइए क्या नाइट्रोजन कैन फॉर्म 5 बॉन्ड, आउट में से 5 इलेक्ट्रॉन से 5 बॉन्ड बनाना चाहता है, क्या बना पाएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 बॉन्ड। चलो चेक करते हैं। अब 2s में देखो 2s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और p में कितने हैं इसके 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है 1 1 और 1 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ओके। अब मुझे बताओ कि वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है क्या, नहीं है, क्योंकि सेकेंड एनर्जी लेवल में आपके पास क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। या तो पॉसिबल हो सकता है 2d इज नॉट प्रेजेंट, 2d सबसेल नहीं बनता है। क्या रीजन है, आपके पास सेकेंड एनर्जी लेवल में 2p बन सकता है 2s बनता है, बट 2d क्यों नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है समझो। ये जो आपके पास लिखा है इट इज रिप्रेजेंट टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n को रिप्रेजेंट करने का वैल्यू कितना है 2 है। एंड वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर s सबसेल कितना है 2 है। द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना है इसके लिए 2 है।
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नेवर बी इक्वल टू एजिमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे क्वांटम नंबर में, ओके, डिटेल में। तो यहाँ पे एक 2D नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे 2D ऑर्बिटल बन ही नहीं रहा है। वैकेंट ऑर्बिटल पॉसिबल है क्या? नहीं है। 1 2 3 4 एंड 5, तो 2D वैकेंट ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल। तो कितने हाफ इलेक्ट्रॉन है? 3, तो 3 बॉन्ड बना पाएगा। तो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट 2D ऑर्बिटल इट कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड, ओके। ये रॉन्ग हो गया, ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। चलो अब इसमें आते हैं इन केस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में देखो क्या दिया है, ठीक है। इन केस ऑफ ऑक्सीजन, अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं तो ऑक्सीजन केस में देखो क्या होने वाला है ऑक्सीजन के केस में, ओके। चलो अब ऑक्सीजन में देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ओके। ऑक्सीजन में कितना है? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2p में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे 2s में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 है, और p में कितना है इसके? 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। p में कितना है? 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 1 1, ओके। अब ऑक्सीजन में देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 ही हाफ फील्ड है, ठीक है। और 2d तो प्रेजेंट होता नहीं। 2d ऑर्बिटल वैकेंट पॉसिबल है क्या? नहीं है, तो ये बना ही नहीं सकता है बॉन्ड। कितने बनाएगा? ओनली 2 ही बॉन्ड बना सकता है। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है? ओनली 2 ही बॉन्ड बना पाएगा। कितने बॉन्ड बना पाएगा? ओनली 2 बॉन्ड ही फॉर्म कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा, ओके। अब फ्लोरीन में आ जाओ। अब फ्लोरीन केस में देखो, इधर ऑक्सीजन है। अब फ्लोरीन केस में देखो, फ्लोरीन के केस में क्या हो रहा है? 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इन p में कितने हैं? देखिए p में कितने ऑर्बिटल्स है? 3 ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4 और 5, ओके। अब 2D सबसेल इज एब्सेंट, 2D तो बनता नहीं इसमें। इन सेकेंड एनर्जी लेवल 2D सबसेल इज नॉट पॉसिबल। 2D बनता है कि इसमें नहीं बनता है, तो 2D सबसेल तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर 2D सबसेल पॉसिबल है ही नहीं तो बॉन्ड कहां से बना लेगा, ओके। तो उस कंडीशन में देखो अब यहाँ पे 2D पॉसिबल है तो कितना रहेगा? एक ही हाफ इलेक्ट्रॉन है तो एक ही बॉन्ड बना पाएगा। तो फ्लोरीन कितने बॉन्ड बना पाएगा? ओनली 1 बॉन्ड ही फॉर्म कर पाएगा, ओके। तो देखो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो ईच एटम क्या चाहता है कि मैं उतने बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, ठीक है। बट बना पाएगा नहीं पाएगा वो प्रूव करना होगा उसको। प्रूव कैसे करेगा? अब एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू हायर एनर्जी लेवल, तो कहां शिफ्ट कर देंगे? हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट कर देंगे। अब चेक करेंगे जितने हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है उतने बॉन्ड बना लेगा। जैसे क्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 बना रहा है। चलो अब क्लोरीन कितना बना रहा है? 1। अगर मैं क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन की बात करूं तो कितने बॉन्ड बना सकते हैं? चलो उसको चेक करते हैं, ठीक है। अब क्लोरीन में देखो, क्लोरीन में आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन क्या है इसका? 3s। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। एंड 3p में कितने हैं इसके? 5, ओके। 1 2 1 2, इधर पे क्या है? 1 है, ओके। 3p। बट अब एनर्जी लेवल क्या हो गया? चेंज हो गया। देखो फ्लोरीन क्या है? इट बिलोंग टू सेकंड एनर्जी लेवल, एटॉम नंबर 9। क्लोरीन क्या है? 17। ब्रोमीन क्या आपके पास? 35। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कितना आपके पास? 57, ओके। इट बिलोंग टू 2 एनर्जी लेवल। ये कहां से बिलोंग करता है? थर्ड में। तो 3D पॉसिबल है इसमें। इसमें 2D पॉसिबल होता है क्या? नहीं है। इसमें 4D आ जाएगा, तो 4D पॉसिबल वैकेंट ऑर्बिटल। इसमें क्या आ जाएगा? 5 ऑर्बिटल आर वैकेंट। इसमें 5D ऑर्बिटल वैकेंट है। तो अब देखो एक्सपांड कर सकता है। अगर क्लोरीन ने कहा कि, सामने वाले ने कहा कि देखो भाई मुझे 3 बॉन्ड बनाने हैं, 3, तो मुझे 3 हाफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को कहेगा कि देखो भाई साहब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 हाफ फील्ड है, ओके। यहाँ पे क्या है? 1 2, यहाँ पे क्या होगा? 1 यहाँ से। अब यहाँ से एनर्जी गेन करके कहां शिफ्ट कर देगा? 3D में। जो 3 ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली वैकेंट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके यहाँ शिफ्ट कर दिया, ओके। तो देखो अब D में कितना शिफ्ट हो गया? 1, ओके। डी में 5 ऑर्बिटल है तो डी में कितना शिफ्ट कर दिया? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया डी में, तो हाफ फील्ड कितने हो गए? तो 3 बॉन्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। अब क्लोरीन ने कहा कि देखो मुझे 5 बॉन्ड बनाना है। कितने बॉन्ड चाहिए? 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन करना, तो 5 बना सकता है। देखो अब क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये पेयर्ड है, तो कितने हो जाएंगे? अब देखो पी में कितने हाफ फील्ड हो गए अपने पास? 3 हाफ फील्ड हो गए, 1 2 3। और जो डी सबसेल है उसमें भी कितने हो जाएंगे? 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ जाएंगे, 1 और 2, ओके। 3 + 2 कितना हो गया? 5। और 2s क्या है? अभी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओके। तो देखो यहाँ पे कितने बना सकता है? 1 बॉन्ड बना सकता है, 3 बना सकता है, अगर रिक्वायरमेंट हो 5 बॉन्ड बना सकता है, 5 हाफ फील्ड हो गया। किसने कहा 7 बनाना है, तो 7 बना सकता है। तो फर्स्ट में क्या किया अपन ने? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है इसको शिफ्ट कर दिया, ओके। सेकेंड में क्या किया अपन ने? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया, तो कितने हो जाएंगे? 5। अब थर्ड में क्या करेंगे? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे, ओके।
जो थर्ड है, थर्ड में यहां से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके यहां शिफ्ट कर दिया, देखो कितने हो जाएंगे इसमें, 2s में कितने अपने पास एक इलेक्ट्रॉन्स है, p में कितने हो जाएंगे 1 1, p में कितना है 1 1 1, और d में कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3 हाफ इलेक्ट्रॉन्स है, d में कितने हैं 1 2 एंड 3 है, तो कितने हो गए 7, तो 7 बॉन्ड बना सकता है। तो अगर मैं फर्स्ट एक्सल स्टेट की बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट एक्सल स्टेट में कितने बॉन्ड बना रहा है, थ्री, थ्री हाफ हो गए, देखो यहाँ शिफ्ट किया तो कितने हो जाएंगे 1 2 3, तो इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितने बॉन्ड बना लेगा, ये 3 बॉन्ड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अगर मैं सेकेंड एक्सल स्टेट की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो सेकेंड में कितने बॉन्ड बना लेगा ये, इन सेकेंड एक्साइड स्टेट कितने बॉन्ड बना लेगा ये 5 बॉन्ड बना लेगा। ओके, अगर मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ तो थर्ड में कितने बनाएगा 7, तो याद रखना जो हेलोजन है उन फर्स्ट एक्सल स्टेट कितने बॉन्ड बना सकता है 3, सेकंड में कितने बनाएगा 5, और थर्ड में कितने बनाएगा 7, तो इस टाइप से अपन वेरियस बॉन्ड बना सकते हैं। ओके, तो आज मैंने आपको जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन बताया कार्बन के बारे में। ओके, देन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन एटम, व्हाट इज कंडेंस फॉर्मूला क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, बहुत ही बेसिक जीरो लेवल से स्टेप उठाते हुए एकदम हाई लेवल मॉडरेट हाई स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को सीखेंगे। इतना आपने पढ़ लिया तो मेरा कमिटमेंट है कि इजीली आपके सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, डेप्थ में के कंसेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।